पहलगाम हमले में उंगली पाकिस्तान पर उठ रही है। विपक्ष के सभी दलों ने एक सुर में सरकार को समर्थन दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी वो साथ है। लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना। यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोगों को लगता है कि उनका इशारा साफ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को देश का चौकीदार कहा था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद तभी से केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कहने वालों से भी सवाल पूछ रहे हैं जो दावा करते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री से भी सवाल कर रहे हैं। इन सवालों को लेकर कई लोग शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार को आगरा में कहा कि धर्म पूछकर मारा जाना ये बर्बरता की निशानी है। आतंकियों की ये सीधी युद्ध की चेतावनी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले भी कह चुके हैं कि देश के बड़े बड़े नेता कहते रहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि आतंकवाद का धर्म होता है। तभी तो लोगों को धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सिंधु जल समझौते को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सरकार ने बोला था कि सिंधु जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक जब उन्होंने भारत सरकार की जल रोकने की व्यवस्था के बारे में पता किया तो पता चला कि सरकार के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर सरकार इसको रोकने की तैयारी करे तो कम से कम 20 साल लगेंगे और इसमें पैसा कितना लगेगा उसकी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि संधि को खत्म करके जनता को सरकार मूर्ख नहीं बना सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें वो सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछते दिख रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केंद्र सरकार के एक मंत्री के एक बयान पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पद पर रहते हुए ही तो ये घटना हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वीडियो में वो कहते दिखते हैं कि इस्तीफे की बात नहीं है, जिम्मेदारी तय करने की बात है। आप कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। अरे भाई, पद पर बैठाया इसके लिए कि जब घटना हो जाए तब ऐसा करना कि घटना को रोकना। पहले तो घटना को रोकना काम था, उसमें तो फेल हो गए, अब आप डींगे हाँक रहे हो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस हमले को लेकर बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री के पास भविष्यवाणी करने और पर्ची निकालकर सब कुछ बताने की शक्ति है तो उन्होंने आतंकियों की पर्ची क्यों नहीं निकाली? धीरेंद्र शास्त्री को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। वो अपने दिव्य दरबार और चमत्कारी पर्चियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वो दावा करते हैं कि वो लोगों की समस्याएं बिना पूछे जान सकते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले भी धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें महान संत बताते हुए कभी उनके आरोपों पर पलटवार नहीं किया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक हलके में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। वो कई बार केंद्र सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठा चुके हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी और तब काफ़ी विवाद हुआ था। पहलगाम हमले के बाद वो जिस तरह सरकार पर हमलावर हैं उसे लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं।